अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हमने जो टेंसेस शुरू की थी उसकी आगे जो टेंस है हम करेंगे, यानी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी और टेंसेस के बारे में ओवरऑल बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि दूसरा टेंस है, यानी हमारे जो प्रेजेंट टेंस है उसका दूसरा पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको हम बोलते हैं ज़माने हाल जारी। उर्दू जुमले में अगर हमारे पास रहा है आ जाए, आखिर में जुमले के रही हूँ आ जाए, या हमारे पास रहे हैं आ जाए, वगैरह वगैरह, इस तरह के जुमले जो आ जाए, यानी ये है ज़माने हाल जारी। एक काम अभी इस वक्त जारी है, जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो हम करते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं। इस्तेमाल होता है एक इज़ इस्तेमाल होता है और आर भी इस्तेमाल होता है। अब किन किन सब्जेक्ट्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एम की बात करते हैं। तो एम जो है, एम सिर्फ और सिर्फ आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दूसरी बात हम करते हैं यानी इज़ की। तो इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये ही, शी, इट, और जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ ये इस्तेमाल, या सिंगुलर हम नेम कह सकते हैं, नाउन या नेम, सिंगुलर नेम्स जो है उसके साथ ये इस्तेमाल होता है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम अगर आ जाए सब्जेक्ट के तौर पर तो वहाँ पर हम इज़ इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से यहाँ पर अगर आर आ जाए, आर यानी आर किस सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो आर हम यानी इन सब्जेक्ट्स के साथ वी, यू, या आप कह सकते हो दे, और जो प्लूरल नेम्स आ जाते हैं, प्लूरल नेम्स, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई हेल्पिंग वर्ब की कि हम एम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ आई के साथ। हम इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स के साथ। इसी तरह आर हम इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ। अब ये हेल्पिंग वर्ब की बात क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरी बात जो हम यहाँ पर करते हैं वो हम ये हमेशा से यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो जो वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो कौन सा यूज़ करते हैं, तो वर्ब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस आई एन जी, यानी इसको कलेक्टिवली बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या आप लोग सिंपल, कंफ्यूजन में ना जाए, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर उसके साथ आई एन जी, यानी अगर आप गो, गोइंग, या आप टॉक, टॉकिंग, या आप राइट तो राइटिंग, तो आई एन जी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे जो टेंस है इसके यानी जो जुमला होगा, यानी जो पॉजिटिव जुमला होगा उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद वर्ब लगेगा और प्लस आई एन जी लगेगा, और फिर जाके बाद में ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन भी दरम्यान में लग सकता है अगर लगना है तो। अब हम एक जुमला यहाँ पर बना लेते हैं। हम जुमला ये बना लेते हैं कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ,
मैं बात कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब ये जो उर्दू में हमने जुमला देख लिया तो यहाँ पर रहा हूँ आया है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अब मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट एज आई, राइट। और आई के साथ यहाँ पर हमने बात की है, याद है कि आप लोग के आई के साथ हम क्या लगा लेते हैं, एम एज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि दूसरे नंबर पर यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आई हो गया और फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हम कहते हैं एम। अच्छा, तीसरी बात वर्ब और आईएनजी की, तो बात के लिए टॉक इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लिखेंगे टॉक, और यहाँ पर आईएनजी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगाते हैं, तो हम लिखेंगे आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस जुमले में नहीं है, तो ये जुमला हो गया आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये हमने एक पॉजिटिव जुमला बना लिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से जुमले हम बनाते हैं, और तो सबसे पहले पॉजिटिव जुमले में यानी उर्दू में यहाँ पे जुमले बनाऊंगा, और वो आप लोग यानी हम यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो वो काम कर रहा है, यहाँ पर जुमले में देखे लास्ट में रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, यानी यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब और आईएनजी, सही है ये, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा यानी मतलब थोड़ा सा इसका जो है वो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। अब इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम यहाँ पर जुमला बनाएंगे, तो वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रहा है, तो ये मतलब मुज़क्कर है, यानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है इज़, ही इज़। अब वर्ब हम काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वर्क, तो वर्क और आईएनजी इसके साथ लगाएंगे तो वर्किंग, यानी ही इज़ वर्किंग। इसी तरह से आप लोग दूसरा एक जुमला देखें, वो पानी पी रही है। अब ये मुअन्नस जुमला आया है, वो पानी पी रही है, तो शी आ गया यहाँ पर, शी आ जाएगा, और उसके साथ भी इज़ हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो शी इज़। और पीने के लिए आता है ड्रिंक, तो ड्रिंक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लगाएंगे और उसके साथ ING लगाएंगे, तो शी इज़ ड्रिंकिंग। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगाया है, ऑब्जेक्ट यानी क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो वाटर। इसी तरह से यहाँ पर एक और, यानी अली सफाई कर रहा है। अब अली एक बंदा है, वो सफाई कर रहा है, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अली, और सिंगुलर नाम के साथ भी हम इज़ लगाते हैं, इज़ क्लीनिंग। अब क्लीन आ गया वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ ING लगा दिया, तो क्लीनिंग। तो ये जुमला हो गया अली सफाई कर रहा है। इस तरह से अब हम जो दूसरे किस्म के सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये एक जमा है, दे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, दे, और दे के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है आर, दे आर। और प्ले के लिए यानी खेल के लिए प्ले इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है, और ING इसके साथ लग जाएगा, तो प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्रिकेट। तो ये भी जुमला हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ों के हमने जुमले बनाए। अब हम इसके नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव जुमले हैं वो बनाना सीखते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद नोट आएगा, और फिर
इसके बाद वर्ब के साथ ing आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। साहिब नहीं पढ़ रहा, अब साहिब एक बंदा है तो हम लिखेंगे साहिब, सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी साहिब एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज़ आएगा। और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर मैंने कहा था कि नॉट लगेगा और उसका काम यानी पढ़ना है, तो पढ़ना मतलब रीडिंग, तो रीड हम लिखेंगे और उसके साथ ing ऑटोमेटिक यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो साहिब इज़ नॉट रीडिंग, तो नॉट यानी नेगेटिव जो जुमला बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। इसी तरह से आप लोग एक और जुमला भी बना रहे हो, वो मैच नहीं देख रहा। अब वो के लिए है इस्तेमाल ही, और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा लेते हैं इज़, फिर हम नॉट लगाएंगे और देखने के लिए वॉचिंग आ जाएगा, वॉचिंग। और द मैच भी आप कह सकते हैं या अ मैच भी आप कह सकते हैं, वो अलग बात है कि आप स्पेसिफाई करते हो किस चीज़ को या नहीं। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सबसे पहले हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इसके साथ ing और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब वही जुमले आप निकालें जिस तरह क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, और लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन ये मस्ट है, क्या वो पढ़ रहा है, और यहाँ भी साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवाल निशान हमने लगा दिया। क्या वो पढ़ रहा है, तो ये एक सवाल है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। किसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिखे, यहाँ पर सब्जेक्ट हम देखेंगे वो है वो, तो वो यानी या रहा है तो ये ही आएगा, तो हम लिखेंगे इज़ और फिर लिखेंगे ही, एज ही सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या हो, रीड है और फिर उसके साथ ing, तो एज ही रीडिंग और सवालिया निशान, तो ये इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारे पास पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, हमने पॉजिटिव जुमले भी बनाए, हमने नेगेटिव जुमले भी बनाए और हमने यहाँ पर लास्ट में इंटरोगेटिव जुमले भी बनाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सवाल भी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।